नमस्कार, मैं अभिषेक। आज मैं जिस मुद्दे की बात करूंगा वो थोड़ा सेंसिटिव है, तो मेरा मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है। इसमें दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इंडिया की एक घटना जिसने हिस्ट्री चेंज कर दी, सिक्योरिटी के रूल्स बदल दिए, धर्म और पॉलिटिक्स के डिफरेंस में एक नई समझ विकसित कर दी। मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन ब्लू स्टार की, जो वजह बनी खूनी सिख विरोधी दंगों की और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की। 3 जून 1984 से 6 जून 1984 के बीच हुए इस मिलिट्री एक्शन में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार 84 आर्मी और पैरामिलिट्री के जवान शहीद हुए और 500 से ज्यादा घायल, और जिन पर यह एक्शन हुआ उसमें लगभग 500 से ज्यादा अलगाववादियों की मृत्यु हुई। आइए जानते हैं कि क्यों हुआ ये आर्मी ऑपरेशन। 1947 की आजादी के साथ साथ विभाजन का दौर भी था और भारत पाकिस्तान के डिवीजन का वैसे तो असर पूरे भारत और पाकिस्तान पर पड़ा, लेकिन बंटवारे के समय ज्यादातर पंजाब के हिस्से प्रभावित हुए और जो दंगे हो रहे थे उसमें पंजाब में रहने वाले लोगों पर उसका असर काफी ज्यादा पड़ा। ये आप बंटवारे के बाद के पाकिस्तान को देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर पंजाब के प्लान को ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे बहावलपुर, लाहौर, शाहपुर इत्यादि। ये बंटवारे में होने वाली त्रासदी इस 1984 की घटना के बीच की तरह थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो कि सिख रिलीजियस बॉडी है और जिनका काम पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के आसपास के गुरुद्वारा की देखभाल और उनके सम्मान को बनाए रखना है, साल 1920 में इसी रिलीजियस कमेटी की एक पॉलिटिकल विंग बनी, जो कि शिरोमणि अकाली दल के रूप में जानी जाती है। इसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें यह समझना होगा कि एक राजनीतिक पार्टी होते हुए भी इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं धार्मिक था और इस राजनीतिक दल के अदूरदर्शिता के कारण ऐसी स्थिति बनी जिसने इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। 1947 के विभाजन के बाद भारत जैसे तैसे संभला था, लेकिन संसाधनों का अभाव और फेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वैसे तो सबके लिए परेशानी थी, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन से प्रभावित लोगों के लिए यह और भयावह था। 1951 के पंजाब में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्से आते थे, लेकिन 1956 में हिमाचल प्रदेश को अलग करने की कवायदें तेज हो गई और पानी के बंटवारे और सतलज नदी पर बने भाखरा नंगल डैम के उपयोग को सीमित करना पंजाब के लोगों को असंतोष दे गया। 1966 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन भाषा के आधार पर राज्यों का निर्धारण हो रहा था और पंजाब भी ये चाहता था, लेकिन इसे नकार दिया गया तत्कालीन कांग्रेस पार्टी द्वारा। इन्हीं सब असंतोष के कारण आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को 1973 में अकाली दल ने कांग्रेस की इंदिरा सरकार के सामने रखा, जिसमें मुख्य रूप से डिसेंट्रलाइजेशन की मांग की गई, चंडीगढ़ को ज्वाइंट कैपिटल की जगह पूर्ण रूप से पंजाब को सौंपना, केंद्र सरकार का पंजाब में सीमित इंटरफेरेंस, सेना में सिखों की भर्ती पर लिमिटेशन करना, जमीन अधिग्रहण से संबंधित परिवर्तन इत्यादि शामिल थे। लेकिन इन मांगों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अलगाववादी विचारधारा कहकर खारिज कर दिया और सिखों के मन में जो असंतोष था उसे और गहरा कर दिया। ये मांगे 1982 में जरनैल सिंह भिंडरावाले के दोबारा उठाने तक बिल्कुल भी भुला दी गई, लेकिन ये चिंगारी थी। इसके बाद इमरजेंसी का दौर आया। इमरजेंसी लगाने के कारण इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार 1977 में सत्ता से चली गई और पंजाब में भी कांग्रेस राज्यों के चुनाव हार गई। अब जनता पार्टी का दौर था और पंजाब में अकाली दल का। अब कांग्रेस को दोबारा पंजाब की सत्ता में आने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो पंजाब में वोट को बांट सके और कांग्रेस की दोबारा जीत सुनिश्चित कर सके। ऐसे में ज्ञानी जय सिंह और संजय गांधी के प्रस्ताव पर जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम सामने किया गया। किसे पता था कि ये संत सोल्जर जो आगे इतना निरंकुश हो जाएगा कि आर्मी की जरूरत पड़ जाएगी। जरनैल सिंह भिंडरावाले वैसे एक संत की उपाधि रखते थे और कांग्रेस के समर्थन के बाद इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारने का फैसला लिया। इस वजह से दरबारा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस 1980 में दोबारा सत्ता में आई। हालांकि कांग्रेस के सीएम दरबारा सिंह को भिंडरावाले के काम खटकते थे और वो उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार के सपोर्ट के कारण वो भी चुप थे। भिंडरावाले की अलगाववादी नीतियों के मंसूबे तब सामने आए जब निरंकारी के बाबा गुरबचन सिंह और पंजाब केसरी के हिंदी संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई और इल्जाम लगा भिंडरावाले और उनके समर्थकों पर। चूंकि लाला जगत नारायण हिंदी के संपादक थे,
पंजाबी के नहीं, इसलिए उन्हें मारा गया। इसकी वजह से भिंडरावाले को अरेस्ट भी किया गया। हालांकि राजनीतिक दबाव में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ये अरेस्ट भिंडरावाले और उनकी नीतियों को और पॉपुलर कर गए और अब हिंदुओं को बसों से निकालकर मारने की छिटपुट घटनाएं सामने आने लगी। 1982 में एक दूसरे के विरोध में काम करने वाली अकाली दल भिंडरावाले के खालिस्तान के मांग के साथ एक हो गए और खालिस्तान यानी लैंड ऑफ प्योर यानी पंजाब एक स्वतंत्र देश होगा और उस पर कोई भी बाहरी नियंत्रण नहीं होगा, ऐसी मांग। हालांकि अकाली दल केवल ऑटोनॉमी चाहते थे, अलग होने की कोई खास इच्छा नहीं थी, लेकिन भिंडरावाले इस बारे में जिद्दी थे और खालिस्तान बनाने के लिए प्रतिबद्ध। साल 1982 में भारत को एशियाई गेम्स की मेजबानी का मौका मिला और इंदिरा गांधी कोई चूक नहीं चाहती थी। इसी वजह से पंजाब या उसके आसपास से आने वाले हर व्यक्ति तलाशी बड़ी संजीदगी से ली जाती थी, चाहे वो कोई भी हो। पंजाब आर्मी के सीनियर अफसरों को भी नहीं छोड़ा गया। इसी में से एक थे मेजर जनरल शाहबाग सिंह, जो कि बांग्लादेश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरकार के इस जांच पड़ताल से वो तिलमिला उठे और भिंडरावाले के फॉलोअर्स को मिलिटेंट ट्रेनिंग दी। इस कोलाहल को रोकने की जिम्मेदारी थी डीआईजी एएस अटवाल की, लेकिन उन्हें भिंडरावाले के समर्थकों ने हरमिंदर साहिब की सीढ़ियों पर मारकर फेंक दिया और किसी दूसरे पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनकी लाश को वहां से लाया जाए। अब केंद्र सरकार सत्ते में आई और हिंदुओं को पंजाब में कर मारे जाने की घटना ने इसको गति दे दी। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया भिंडरावाले द्वारा। हालांकि अकाली दल इस बातचीत के पक्ष में था। 15 दिसंबर 1983 को अकाल हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेंपल के अकाल तख्त पर भिंडरावाले ने कब्जा कर लिया और भारी मात्रा में हथियार इकट्ठा करने लगे। 3 जून 1984 को गुरु अर्जन देव के शहीद दिवस पर काफी लोग दर्शन के लिए आए थे। उन्हें होस्टेज बना लिया और अब बागडोर सेना और पैरामिलिट्री को दे दी गई और पूरे पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। संचार के सभी मार्ग बंद कर दिए गए और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसका मकसद था गोल्डन टेंपल को भिंडरावाले के चंगुल से छुड़ाना और पंजाब में शांति बहाल करना। मेजर कुलदीप सिंह बरार ने इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व किया और 6 जून 1984 को भिंडरावाले और इनके सहयोगियों को या तो मार दिया गया या अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मंदिर के अंदर घुसे मिलिटेंट्स के पास एंटी टैंक मिसाइल्स, स्नाइपर और काफी हथियार थे, जिसके कारण सेना को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। चूंकि अंत में परिक्रमा पथ का इस्तेमाल कर टैंक के जरिए अकाल तख्त को नष्ट किया गया और भिंडरावाले की मौत हुई। जब इसके फोटो और टूटे मंदिर और लाइब्रेरी सिख अनुयायियों ने देखी तो भावनाएं आहत हुई और जन्म हुआ सिख दंगों का और इंदिरा गांधी की हत्या तक बात पहुंच गई। आज के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हालांकि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन और सिख दंगों की कहानी आगे जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।